वेलकम टू फील इट एकेडमी। दिस इज योर फ्रेंड एंड मॉड्यूलेटर शमशीर। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा एक 2D मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है फुटबॉल किक का और ये क्रिकेट सिक्स का। तो ये आप देख रहे हैं कि जब इसको किक मारा जा रहा है तो ये इस तरीके से बॉल हमारा जाकर ये गोल में जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर सिक्स हिट किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का कवर करके, इस तरीके का पाथ कवर करके ये ग्राउंड में हमारा जाकर हिट कर रही है। तो ये जो पाथ जो ले रहा है, इस तरीके का जो मोशन जो ले रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये 2D मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये हाइट भी कवर करता है और साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल भी लेंथ ये कवर करता है। तो दो चीजें हो रही है, 2 डायमेंशन हमारा चेंज कर रहा है, हाइट वाला भी चेंज कर रहा है, वर्टिकल में भी हमारा चेंजिंग आ रहा है और ये हमारा लेंथ भी ये कवर अप कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको 2D बोलते हैं। अब इसका और अच्छे से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो मोशन है उसको हमने एक्स से शो किया है और वर्टिकल वाला जो मोशन है उसको हमने वाई से शो किया। और ये मान लेते हैं हमारा ओरिजिन पर एक बॉल है और इसको हम लोग थ्रो करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग यू स्पीड से थ्रो कर रहे हैं और ये थीटा एंगल पर, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। तो ये कैसा पाथ लेगा? तो कुछ इस तरीके का हमारा पाथ कवर कर लेगा। अब इसमें क्या है, तो ये देख रहे हैं यही वाला पाथ इस तरीके का पाथ कवर कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन जो होता है, इस तरीके का जो पाथ होता है, इस तरीके का जो मोशन होता है, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसमें यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर ये एंडिंग तक वाला ये जो दूरी जो है, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर किया है ये वाला, तो इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। और इसने जितना टाइम लिया, यहाँ पर अगर हम लोग टी इक्वल टू 0 ले ले, स्टॉप वॉच को 0 सेट करते, और यहाँ पर अगर टी इक्वल टू अगर कैपिटल टी आ रहा है तो इसने टी टाइम लिया है, कैपिटल टी टाइम लिया है टोटल इस अपने मोशन करने में। तो इसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझते हैं, मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया है कि इसमें दो चीजें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ भी ये कवर करता है और वर्टिकल हाइट भी इसका वेरी करता है। इसको तो मैंने क्या करा, इस दोनों को ब्रेक कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसको ब्रेक कर दिया है। ये जो है हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा वर्टिकल मोशन हो रहा था और ये वाला हमारा इसके अलोंग क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था। इसको एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मोशन हो रहा है। तो ये जो वर्टिकल वाला जो मोशन होता है, आप जान रहे हैं वर्टिकल में हमेशा जो जी जो होता है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो वर्टिकल की तरफ हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट डेवलप होता है। तो जो वर्टिकल मोशन होता है उसको अगर हम लोग लेंगे तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो, और ये वाला जो होता है हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है, इस हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप समझ भी सकते हैं कि किसी तरह का फोर्स नहीं लगता है। तो जब फोर्स नहीं लग रहा है तो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं आएगा, किसी भी तरह का वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए वो वाला मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब चूंकि ये वर्टिकल वाला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जितने भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एक्स के अलोंग हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन वाला जितना फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज कर देते हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। ये यू का जो कंपोनेंट है हम लोग लेंगे, इसको यू को ब्रेक करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो इसको ब्रेक करते हैं, तो अभी बस ये ध्यान में रखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ये वाला हमारा आएगा यू cos थीटा। बस अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें कि ये हो जाएगा यू cos थीटा और ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा यू sin थीटा। ये ऊपर की तरफ जाएगा यू sin थीटा से और ये इधर की तरफ जाएगा यू cos थीटा से। तो ये यू sin थीटा क्या होगा, वेरी करेगा। ये वाला जो वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगा क्योंकि नीचे डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये डिक्रीज करते करते बॉल आप देख रहे थे एक पॉइंट पे रेस्ट में आ रहा था, फिर ये नीचे की तरफ ये एक्सीलरेट कर रहा था। लेकिन
ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ये हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। यहाँ पर भी जब ये फॉल करेगा तो ये इधर की तरफ ये u cos थीटा ही रहेगा। और एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ u sin थीटा से जा रहा था, तो ये नीचे भी हमारा u sin थीटा से ही आएगा। तो एक तरीके का क्या होता है, सिमेट्री डेवलप हो जाता है। अगर आप बीचों बीच में लेंगे तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। और ये वाला आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और ये यू हो जाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस। अब क्या है कि इसमें अगर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये जो स्टार्ट जो रहा है पॉइंट ऑफ स्टार्ट, और ये जो पॉइंट ऑफ फॉल अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर होता है, तब हमारे पास हाइट के लिए, रेंज के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग को पता भी होगा, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होता है डी sin थीटा बाई जी, रेंज का ये फॉर्मूला होता है, और हाइट का हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बस एक ही कंडीशन होता है कि जो ओरिजिन होगा और ये जो फॉल जो करेगा वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से हम बॉल को इस तरीके से फॉल कराएं, तो ये इस तरीके का पाथ ले रहा है, तो जमीन पर आकर यहाँ पर ये फॉल करेगा। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ स्टार्ट और ये वाला पॉइंट ऑफ हिट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है। तो हम लोग ये वाले वैल्यूज, ये वाले टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट के वैल्यूज नहीं यूज कर सकते हैं। इस तरीके को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन जो हमने आपको तरीका सिखाया है कि इसको ब्रेक कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर लेंगे। वर्टिकल वाला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा और हॉरिजॉन्टल वाला यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इसमें हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाई वाले में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसका पाथ का भी हमारा इक्वेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं, उस इक्वेशन के फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पाथ जो होता है ये पैराबोला के शेप का है। जब हम आपको सम इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहां पे पैराबोला के बारे में पढ़ाएंगे। पैराबोला कुछ इस तरीके का या इस तरीके का दिखता है। तो ये वाला जो पाथ, जो एग्जैक्टली ये जो पाथ है, इसी को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। इसका इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको अदर टर्म में लिखेंगे तो x 1 माइनस एक्स बाई आर tan थीटा। यहाँ पे r जो है वो क्या है, हमारा रेंज है। ये जो x जो है ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y जो हो गया ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये थीटा आप तो जान ही रहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और ये u जो हो जाएगा हमारा ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। बस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में इतना ही बातें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।